साइज ऑफ द एटम, मतलब वही हेड ऑफ द फैमिली अगर दूर है, ठीक है, साइज अगर बड़ा है मतलब घर बड़ा है आपका, तो आराम से जब फ्रेंड का कॉल आएगा बाहर निकल जाओगे, है ना। तो मतलब आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होगी वो क्या करेगी, डिक्रीज करेगी अगर साइज ऑफ द एटम क्या है, बड़ा, साइज इंक्रीजेस, आयनाइजेशन वैल्यू क्या होगी आपकी, डिक्रीज कर जाएगी, मतलब कम एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, क्योंकि ये तो देख ही नहीं रहा अभी इसको, ठीक है, इसकी रीच से बहुत दूर है ये। तो अगर कॉल आया बाहर, ठीक है, जैसे सीजियम की मैंने बताई थी, सीजियम की लोएस्ट है, ठीक है, क्योंकि सीजियम क्या है, सबसे नीचे, और उसका घर क्या है, बहुत बड़ा, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट फैक्टर। एंड सेकेंड फैक्टर होगा न्यूक्लियर चार्ज। सो न्यूक्लियर चार्ज क्या है, अभी न्यूक्लियस कहाँ है, सेंटर में, मीन्स अगर आपका जो हेड ऑफ द फैमिली है वो बहुत स्ट्रिक्ट है तो नहीं निकल पाओगे, तो भूल जाओ, मतलब नहीं कर पाओगे पार्टीज तुम लोग, ठीक है। तो न्यूक्लियर चार्ज अगर ज्यादा है, इंक्रीजेस, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, इंक्रीज होगी। जिस जिसका न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, इंक्रीज, मतलब उनको बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि इसका न्यूक्लियर चार्ज जो हेड ऑफ द फैमिली है ये ही बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, ठीक है। तो न्यूक्लियर चार्ज अगर इंक्रीज तो आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू भी इंक्रीज करेगी। तो न्यूक्लियर चार्ज किन किन का इंक्रीज होगा, डाउन द ग्रुप में बोलूँ, डाउन द ग्रुप साइज डिक्रीज कर रहा है, साइज डिक्रीज मतलब घर बड़ा हो रहा है, तो जो ऊपर वाला एलिमेंट होगा इसका न्यूक्लियर चार्ज होगा बहुत ज्यादा, ठीक है, क्योंकि इसके बहुत क्लोज है आउटर मोस्ट, तो इसका न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा, तो इसको आयनाइजेशन एनर्जी की भी क्या देनी पड़ेगी, मेरे को बहुत ज्यादा देनी पड़ेगी। न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा, घर का जो बड़ा है, हेड ऑफ द फैमिली है, अगर वो बहुत स्ट्रिक्ट होगा, मतलब न्यूक्लियर चार्ज उसका बहुत ज्यादा होगा, तो इलेक्ट्रॉन का निकलना मुश्किल है बहुत, ठीक है। और अगला थर्ड फैक्टर इज पेनिट्रेटिंग पावर। देखो आपको ना ये ट्रेंड याद रखना है, एस, पी, टी, एफ, सबसे ज्यादा एस, फिर पी, फिर डी एंड फिर एफ। सबसे ज्यादा एस का क्यों, क्योंकि एस वाले जो इलेक्ट्रॉन होंगे ना वो न्यूक्लियस के बहुत क्लोज होंगे, एस वाला, फिर पी वाला, फिर डी वाला, फिर एफ वाला, एफ वाले मतलब आप लोग फालतू, ठीक है। तो एस वाले, जो एस वाले हैं वो क्या होंगे, आपके पेरेंट्स हो गए, ठीक है, चाचा चाची हो गए, उसके बाद कोई और है अगर फैमिली में वो साथ रहता तो वो हो गया, और आप ये, मतलब एस वाले में से अगर मैं इलेक्ट्रॉन रिमूव करना चाहूँ तो नहीं हो पाएगा, बहुत मुश्किल से हो पाएगा, इसके लिए आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, बहुत ज़्यादा। और उसके बाद पी के लिए, उसके बाद डी, और आपको तो मतलब एक ही कॉल की ज़रूरत है, आप जाओगे बाहर फटाफट खेलने, मतलब आपके लिए अगर एफ में से इलेक्ट्रॉन निकालना तो आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होगी, कम। अगर मतलब पेपर में ऐसे क्वेश्चन आता है अगर 2s में, ठीक है, तो और 3D में से इलेक्ट्रॉन सबसे पहले, मतलब आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो किसकी कम होगी, किसकी कम होगी इन दोनों में से, डी वाले की, क्योंकि डी वाला न्यूक्लियस के बहुत दूर है, तो डी वाला आराम से निकल सकता है पर एस वाला नहीं निकल सकता, ठीक है। और अगर पूछे 3D में से, एफ में से किसकी होगी, तो एफ वाली जो होगी वो कम होगी, क्योंकि एफ वाला तो और दूर है, और 3D की उसके बाद होगी। ऐसे क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाएंगे। और नेक्स्ट जो है वो है हाफ फिल्ड एंड कंप्लीटली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। देखो कॉन्फ़िगरेशंस का भी बहुत मैटर है इसमें। तो कॉन्फ़िगरेशंस मतलब मैंने आपको बताया था जो हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं, हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन किसकी होगी, नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन ग्रुप 15 का मेंबर है, तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन विल बी 5, तो पहले दो जो इलेक्ट्रॉन जाएंगे वो 2 में जाएंगे, 2s2, एंड अगले जो जाएंगे वो किस में जाएंगे, p में, ठीक है, क्योंकि p ब्लॉक एलिमेंट है ना, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन इसके p में जाएंगे। देखो ये है p3, p3 मीन्स हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। आप जो जो लोग कर रहे हैं ना 11th, उनमें ना सेकेंड चैप्टर में कॉपर क्रोमियम के केस विच इज हाफ फिल्ड एंड कम्प्लीटली फिल्ड, तो वो ना टीचर्स बहुत मतलब करवाते हैं, क्योंकि एक्सेप्शन है ना, ये कर लो ये आएगा जरूर, और आता भी है वो केस कॉपर का और क्रोमियम का। उसमें कॉपर और क्रोमियम का हाफ फिल्ड एंड कम्प्लीटली फिल्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन का चक्कर है। देखो ये नाइट्रोजन 2s2, वापस आ जाओ इस पे, 2p3, ठीक है, ये 3 है, 3 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये है हाफ फिल्ड विच इज़ वेरी स्टेबल। तो हाफ फिल्ड अगर स्टेबल है या अपने घर में खुश है तो ये इलेक्ट्रॉन क्यों देगा बाहर, ये तीनों बहुत खुश हैं आपस में, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल, मतलब आयनाइजेशन जो होगी एनर्जी की वैल्यू वो क्या होगी, बहुत ज़्यादा, मतलब
मतलब ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, ठीक है। फॉस्फोरस का भी सेम केस है, फॉस्फोरस भी ग्रुप 15 का मेंबर है, ठीक है। तो इसमें भी जो पी में होंगे 3 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। तो 3 इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत मुश्किल, हाफ फील्ड कन्फिग्रेशन, इसके लिए इसकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू होगी वो होगी इंक्रीज। अभी बात करते हैं फुली फिल्ड कन्फिग्रेशन की। फुली फिल्ड कन्फिग्रेशन किसमें देखा आपने? किसी में भी नहीं देखा, मैं दिखाती हूँ, देखो बेरिलियम, बेरिलियम में 2s2, सो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, इसके आउटर मोस्ट में। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स भी हैं फुली फिल्ड, क्योंकि एस में तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं ना विद ऑपोजिट स्पिन। ये किसने दिया? पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ने, ठीक है। एक मुंह में 2 गोलगप्पे से ज़्यादा नहीं खा पाओगे, 2 ही गोलगप्पे खा पाओगे, ठीक है, एक बार में अगर खाने की कोशिश करोगे तो एस मतलब एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे, एस में आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2s2, दिस इज कंप्लीटली फिल्ड कन्फिग्रेशन, ठीक है, ये कंप्लीटली फिल्ड कन्फिग्रेशन। तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल है, तो इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होगी? बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू बढ़ेगी। अब देखो नोबल गैसेस का केस, नोबल गैसेस भी कंप्लीटली फिल्ड है। नोबल गैसेस ग्रुप 18, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन 2s2 2p6, ठीक है, 6 and 2 8, तो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन हो गए 8। तो कोई भी केस ले लो, नियॉन 10 ले लो, ठीक है, तो 2p6 होगा उसमें भी, विच इज स्टेबल, क्योंकि ये है फुली फिल्ड, ठीक है। और ये जो एक ऊपर एक नीचे, इसका क्या मतलब? इसका मतलब पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या बोलता है? एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन विद ऑपोजिट स्पिन्स। साथ साथ बाकी नॉलेज भी ले लो आप लोग। देखो 6 इलेक्ट्रॉन फिल्ड मीन्स कंप्लीटली फिल्ड कन्फिग्रेशन है, ठीक है। तो कंप्लीटली फिल्ड कन्फिग्रेशन भी क्या होगी? स्टेबल, और इसके लिए भी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू होगी बहुत हाई होगी। ये सारे केस नोट कर लो, ठीक है। ये थे फैक्टर्स जो आयनाइजेशन एंथैल्पी को इफेक्ट कर रहे हैं।